फोकस करिएगा। हम लोग कर रहे हैं आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहला चैप्टर है हम लोग का, पहला क्लास इसका हुआ भी है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा क्लास है हम लोगों का, जिनका पहला क्लास छूटा हुआ है पहला क्लास कर लीजिएगा। ऐसा आपको दूसरा क्लास में भी समझ आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिए, सुनिएगा ध्यान से। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर कौन सा भाई? पीएल एप्रोप्रिएशन। कौन सा बोलिए? प्रश्न आता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर से संबंधित खर्च और इनकम को रिकॉर्ड कर सके। पार्टनर से संबंधित खर्च और इनकम को क्या कर सके? इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, वाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, वाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड टू पार्टनर। पार्टनर से संबंधित खर्च और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन। इससे क्या निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? माने बांटने वाला प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इसका कुछ नियम है, नियम आपको दिमाग में रखना होगा। सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया तो हम 6% का ब्याज खुद से चार्ज करेंगे। खुद से कितना परसेंट का ब्याज चार्ज करेंगे? 6%। सवाल में लोन नहीं दिया है, सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया तो खुद से कितना परसेंट चार्ज करना है? 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो कैसे चार्ज करना है? इक्वली। कैसे बोलिए? कैसे बांटना है वो नहीं दिया रहेगा तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इक्वल। समझ पा रहे हैं? इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1:1। तो 1:1:1 का मतलब हुआ, इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा? 3। 1 1 2 और 1 3, माने सबके नीचे 3 आ जाएगा। 1/3 1/3 1/3। मान लीजिए ऐसा रेशियो है 3:2:1, इसको जोड़िएगा कितना होगा? 6। सबके नीचे कितना दे देंगे? 6। बांटते समय समझे क्या बोले? रेशियो जोड़ लीजिए, सबके नीचे डाल दीजिए। क्लियर है? ड्राइंग दिया और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं लिखा हुआ है तो कितना महीना का ब्याज चार्ज करेंगे? 6 महीना। कितना महीना? ड्राइंग दिया और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो कितना महीना का ब्याज चार्ज करेंगे? 6 महीना। ड्राइंग दिया लिखा हुआ है कि महीना के पहला या दूसरा दिन पैसा निकलता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम ब्याज चार्ज करेंगे 6.5 महीना। कितना महीना? और ड्राइंग दिया लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट डे ऑफ, तो हम 5.5 महीना का ब्याज चार्ज करेंगे। कितना महीना? 5.5 महीना। समझ गए क्या बोले? क्लियर है? फॉर्मेट थोड़ा सा आपको हम दिखा करके रिवीजन करा दें। हम लोग कर रहे हैं आपका पीएल एप्रोप्रिएशन। ये हम लोग जो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? रिवीजन वर्क है। सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, कितना परसेंट चार्ज करोगे? ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा हुआ तो कितना महीना करिए? 6 महीना। ड्राइंग दिया लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना महीना के लिए चार्ज करोगे? 6.5 महीना। कितना महीना? और ड्राइंग दिया लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितना महीना? 5.5 महीना। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। इन द बुक्स ऑफ लिखने का इच्छा है तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखने का इच्छा है तो नहीं भी लिख सकते। फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हमारा फॉर्मेट है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होगा डाल देंगे। इधर में होगा आपका डेबिट में पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम है, अमाउंट का अमाउंट 2 कॉलम है, देख पा रहे हैं ना? इसको कहते हैं अंदर वाला कॉलम और इसको कहते हैं बाहर वाला कॉलम। अंदर वाला कॉलम, बाहर वाला। जिसको जोड़ घटाव करना है ना, एडलेस करना है तो इनर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? और जोड़ घटाव नहीं करना तो कहाँ लिखते हैं? आउटर में लिखते हैं। फिर क्या आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब प्रश्न आता है कि डेबिट में किसको लिखेंगे और क्रेडिट में किसको लिखेंगे। सुन लीजिएगा ध्यान से। सुनिए, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जोर से बोलो, जोर से बोली। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2 ही चीज सगुण का आता है। क्रेडिट में 2 ही चीज आता है,
नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जोर से बोलो। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहाँ आता है? क्रेडिट में। कहाँ आता है? क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। 6 चीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कहाँ आता है? डेबिट में। क्योंकि पार्टनर का खर्चा यही सब हो सकता है। ये सब कहाँ आता है? डेबिट में। रिपीट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। बोलो, क्या बोलो? सैलरी से तुम्हारा चालू होता गूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ना चालू होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ होगा? डेबिट। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर हमारा क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आएगा? क्रेडिट में क्या क्या दिखाएंगे बताओ? नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिख करके करते हैं। सेकंड क्लास है हम लोगों का, जिनका छूटा हुआ पहला क्लास कर लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखे लिखे लिखिए। क्वेश्चन लिखा जाए। बुक में तो बहुत क्वेश्चन है तो है। लिखिए, चलिए लिखिए। A, B and C, A, B and C, A, B and C are partner in a firm. A, B and C are partner in a firm, sharing profit and losses. A, B and C are partner in a firm. A, B and C are partner in a firm, sharing profit and losses equally. Sharing profit and losses equally. From the following particulars, उसी में full stop. From the following, sharing profit and losses equally. Sharing profit and losses equally हो गया। उसी में लिखिए, from the following particulars, from the following particulars prepare, from the following particulars prepare PL appropriation account. 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 अब नीचे 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए। 1 नंबर देके लिखिए, 1 नंबर देके लिखिए, कैपिटल ऑफ A, B and C. Capital of A, B and C. Capital of A, B and C. Rupees 40,000. Rupees 40,000, comma 50,000. Rupees 40,000, comma 50,000 and rupees 60,000. And rupees 60,000 हो गया? हो गया। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, नीचे 2 नंबर करेंट अकाउंट ऑफ ए 5,000। करेंट अकाउंट ऑफ ए 5,000 ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिट। फिर लिखिए करेंट अकाउंट ऑफ बी 6,000 ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिट और कॉमा दे देके लिखिएगा। करेंट अकाउंट ऑफ ए 5,000 क्रेडिट हो गया, कॉमा बी 6,000 ब्रैकेट में क्रेडिट, कॉमा सी 4,000 ब्रैकेट में डेबिट, ब्रैकेट में डेबिट हो गया, हो गया। नीचे लिखिए उसके नेक्स्ट 3 नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 4 नंबर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट 4%, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट 4%, करेंट अकाउंट 4% हो गया। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट 4%। उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। उसके नीचे लिखिएगा ड्राइंग ऑफ ए, ड्राइंग ऑफ ए, हाँ उसके नीचे 6 नंबर में ड्राइंग ऑफ ए ₹6,000 पर एनम, ₹6,000 पर एनम, कॉमा बी, ₹1,000 beginning of each month, ₹1,000 beginning of each month हो गया, कॉमा सी, ₹1,000 end of each month, कॉमा सी ₹1,000 end of each month हो गया, डन। उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे नेक्स्ट नंबर, जो भी नंबर है, कितना नंबर हो, 7, सैलरी ऑफ एक्स, माफ करिएगा, सैलरी ऑफ ए ₹1,000 पर मंथ, कॉमा बी ₹8,000 पर एनम, 8,000 पर एनम, पर एनम का P.A, 8,000 पर एनम, P.A, 8,000 पर एनम हो गया। उसके नीचे लिखिएगा लोन ऑफ सी ₹50,000, ₹50,000। उसके नीचे लिखिए नेक्स्ट नंबर, नेट प्रॉफिट ₹1,25,000, नेट प्रॉफिट ₹1,25,000, नेट प्रॉफिट ₹1,25,000, नेट प्रॉफिट ₹1,25,000, कॉमा आउट ऑफ विच ₹25,000, out of which ₹25,000 transfer to reserve, out of which ₹25,000 transfer to reserve, उसके बाद नेक्स्ट लिखे 10 मिनट, बोनस टू एक्स ₹2,000 पर एनम, सॉरी ए है ना, बोनस टू ए, माफ करिएगा, बोनस टू ए ₹2,000 पर एनम, बोनस टू ए ₹2,000 पर एनम हो गया। ठीक, बस रहने दो, सम पढ़ के सुनाते फिर बनाते हैं, ठीक है। एक बार आपको रिपीट कर दें, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। सवाल में लोन दिया और परसेंटेज नहीं दिया तो 6% खुद से करेंगे। सवाल में ड्राइंग दिया, कुछ नहीं बोला है तो 6 महीना का। सवाल में ड्राइंग दिया, बोला हुआ है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5 महीना का। सवाल में ड्राइंग दिया, बोला हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ तो 5.5 महीना। क्लियर है? क्या चार्ज करेंगे? ब्याज चार्ज करेंगे। लाइन से एक एक करके देखते हैं। चलिए, A, B and C are partner in a firm, sharing profit and losses equally 1:1 में लोग प्रॉफिट को बांटेगा। समझ रहे? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैपिटल दिया हुआ है A, B and C का कितना? 40, 50, 60। करेंट अकाउंट दिया हुआ है, A का कितना दिया है?
5000 क्रेडिट और बी का 6000 क्रेडिट और उसका सुनो करेंट अकाउंट को कुछ नहीं करना होता है, लेकिन नीचे लिख देगा सवाल में इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट तो करना होता है। करेंट अकाउंट को कुछ नहीं करना होता, ऐसे वेस्ट बंगाल में कभी करेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट पूछा नहीं, हम डाल दिए हैं, समझ रहे हैं, ताकि सीबीएसई और आईसी के बच्चे को भी आराम मिल जाए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? करेंट अकाउंट। किसका बात कर रहे हैं? करेंट अकाउंट खाली दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, लेकिन नीचे लिख देगा इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। अगर अमाउंट करेंट अकाउंट का, अगर अमाउंट करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट बैलेंस है करेंट अकाउंट का तो हम क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिपीट, करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस क्रेडिट रहेगा, क्या रहेगा? तो अगर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा तो डेबिट में लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन, और करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट रहेगा, अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसे हम कहाँ लिख देंगे? समझे? करेंट अकाउंट का मतलब तत्काल रुपया, तत्काल। तो करेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट माने फेवरेबल, अपना पैसा नहीं, डेबिट हो जा रहा मैंने, तुमने कर्जा लाया, कर्जा उठाया, तुम्हारे ऊपर निगेटिव बैलेंस है, समझे? डेबिट हो जा रहा है इसका मतलब। नीचे देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे ठोक देंगे 5%, नीचे लिखा इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, कितना परसेंट? 4%। ये रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट को कुछ करना है, नहीं तो करेंट अकाउंट को कुछ करना नहीं है। आप लोग एग्जाम में करेंट अकाउंट दिया रहेगा क्या? हाँ दिया रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट आज तक नहीं दिया, तो करेंट अकाउंट को कुछ नहीं करना, करेंट अकाउंट को समझ रहे हो? नीचे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, ड्राइंग पे 10% करेंगे। अब ड्राइंग में 9 अक्षर मारा हुआ, देखो ए निकाला है 10, ए कितना निकाला है? पर एनम, मैंने पूरा साल, कुछ नहीं बोला तो 6 महीना, कितना महीना का ब्याज? और बी निकाला है 1000 रुपया पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बी निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो कितना महीना? 6.5। और सी निकाल रहा है 1000 रुपया पर मंथ एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितना महीना? 5.5 महीना। समझे? आपके एग्जाम में इस तरीका का नहीं रहेगा कि एक का 6 महीना का चार्ज करो, एक ठो का 6.5 महीना का करो, एक ठो का 5.5 महीना का करो, कोई एक ही रहेगा। ये बिगिनिंग है तो सबको बिगिनिंग जैसा चार्ज करना है, इंड है तो सबको इंड जैसा चार्ज करना है, और नॉर्मल है 6-6 महीना का तो सबको 6-6 महीना का चार्ज करना है। हम सिखाने के लिए तीनों कंसेप्ट डाल दिए हैं कि कैलकुलेशन कैसे हो। क्लियर? उसके नीचे देखिए क्या, सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ ए भाई साहब को सैलरी मिल रहा है 1000 का महीना, पर मंथ रहेगा तो इंटू 12 करेंगे, और बी को मिल रहा है 8000 पर एनम, साल में 8000, तो डायरेक्ट 8000 लिख देंगे। समझा? सैलरी कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। फिर लोन दिया लेकिन परसेंटेज कितना परसेंट लगाएंगे? 6%, खुद से लगाएंगे 6%। फिर क्या है? नेट प्रॉफिट 1,25,000, नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ भाई साहब, नेट प्रॉफिट किधर लिखेंगे? क्रेडिट में, और उसमें से 25,000 रिजर्व, रिजर्व माने जमा रुपया, रिजर्व माने, तो रिजर्व कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। फिर क्या है? बोनस मिल रहा है, बोनस कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। बोनस कहाँ लिखेंगे? चलिए लाइन से एक करके इन्फॉर्मेशन लिखवाइए। पहला क्या, हाथ को स्टॉप रखिए, ब्रेन को खोल के रखिए एकदम। चलिए सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, सबसे पहले लिखेंगे क्या? दिया भी तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर है? फॉर द ईयर इंडेड सवाल में नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, तो नेट प्रॉफिट कितना लिखा है? 1,25,000 लिखा है ना, उसका ब्रैकेट में डाल दो ईयर इंडेड 31/12/2021, 31/12/2021, नेट प्रॉफिट का ब्रैकेट में डाल दो 31/12/2021। जो ईयर इंडेड रहेगा यहाँ डाल देंगे, जो ईयर इंडेड रहेगा यहाँ पे डाल देंगे। डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कौन कौन है? ए बी सी, ए बी, ए का कितना? 40, बी का 50, सी का 60, कितना परसेंट करना है? 5%, तो निकाल देंगे 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% करना है ना, तो निकाल देंगे 40,000 का 5% 2,000, 50,000 का 5% 2,500, और 60,000 का 5% 3,000। कितना हो रहा भाई? 3 2 5 7,500 हो गया। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, तो क्रेडिट वाला को डेबिट में, डेबिट वाला को, जब इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट रहेगा तो चार्ज करेंगे, नहीं तो चार्ज, बेचैन मत हो जाएगा। करेंट अकाउंट है तो चार्ज करबे करेंगे, किधर से करेगा? नहीं है परसेंटेज, तो परसेंटेज रहेगा तब करेगा। समझा क्या बोले कि नहीं समझा?
तो इंटरेस्ट ऑन कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो इंटरेस्ट ऑन कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। किसका किसका करेंट का क्रेडिट है? ए और बी का कितना है भाई? ए का कितना है? 5,000, 6,000। 5,000 का 4%, 6,000 का 4%। 5,000 का 4% 200, 6,000 का 4% 240, 440 हो गया। एक तो करेंट अकाउंट डेबिट है, एक तो करेंट अकाउंट कहाँ चार्ज करेंगे? क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन करेंट। इंटरेस्ट ऑन कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। किसका है भैया? सी का कितना है? 4,000 का 4%, 160। देख लो जिसको जोड़ घटाव नहीं करना डायरेक्ट बाहर आउटर में, जिसको जोड़ना है इनर में, जिसको नहीं जोड़ना है आउटर में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन तो उसके नीचे ड्राइंग है, तो ड्राइंग चार्ज करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन देखिए कैसे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना है? बी सी 6,000 है। 6,000 का 10% 6 महीना के लिए। 6,000 का 10% 600 और 6 महीना के लिए 300। 12,000 निकाला है, 6,000 निकाला। कितना निकाला? 6,000। ठीक है। और ये बी लोग कितना निकाल रहा है? 1,000 पर मंथ। तो 12 महीना में 12,000 है। 12 महीना में 1,000 पर मंथ, तो 12 महीना में तो 12,000 का 10% कितना महीना के लिए? 6.5। तो 6.5 से गुना 12 से डिवाइड। 6.5 से गुना 12 से तो इधर कितना हो रहा है? 12,000 का 10% 1200। और 6.5 महीना के लिए कितना हो रहा है? 650। चला कैलकुलेटर। 650 ना बाबू, सोना हो क्या? 100 रुपया का महीना है इधर, समझा? अरे 12 महीना है, 1,200 रुपया है, 100 का महीना है, तो 100 इंटू 650। कैलकुलेटर चला ना, किस दिए बाबा? सी भी निकाल रहा 1,000 का महीना। 1,000 इंटू 12 12,000। 12,000 का 10% कितना महीना? 5.5। 5.5 कितना हुआ भाई? 12,315 ये हुआ ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या भैया? सैलरी कितना? किसका किसका? ए और बी का है। ए का कितना है? 1,000 पर मंथ। ए का है और बी का पर एनम। अब बी का पर एनम। पर मंथ है तो इंटू 12, पर मंथ नहीं है तो डायरेक्ट, समझे? बी का 8,000, 12 8 20। फिर क्या भैया? लोन ऑफ सी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन खुद से कितना परसेंट? कितना परसेंट? 50,000 है ना? 50,000 का 6% हो गया। खुद से हो गया। फिर क्या है? नेट प्रॉफिट कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,25,000 ब्रैकेट में लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट या बाय ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। ट्रांसफर फ्रॉम कौन सा अकाउंट? ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। हो गया 1,25,000। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? पढ़ाई में कुछ दिक्कत हुआ? बोलिए, बोल दीजिए। ठीक है। नेट प्रॉफिट 1,25,000 कितना ट्रांसफर करना है? 25। तो 25 इधर। अरे भैया 1,25,000 उधर, रिजर्व इधर। नेट प्रॉफिट में 6 नहीं बोला, उसी में से 25,000 तो माइनस हो ही जाए। इधर जोड़ेगा, इधर घटाएगा तो क्या हो रहा है? उतना ब्रेन हम लोग के पास नहीं है। नेट प्रॉफिट 1,25,000। अरे गधा, 1,25,000 में 25 तो हटा दिया, तो उधर तो कैसे लिखेगा? उसे क्या हुआ? तो नेट प्रॉफिट 1,25,000, नेट प्रॉफिट 1,00,000 और रिजर्व इधर कितना? 25। समझा? तुम अगर हटा देगा 1 लिखेगा, इधर फिर 25 लिखेगा तो 75 ना हो गया, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। समझा? तो नेट प्रॉफिट 1,25,000, रिजर्व 25 हो गया। चलो उसके बाद क्या? बोनस। बोनस कितना? ए को दे रहे हैं ना,
लिख देंगे 2 बोनस। कितना दे रहे हैं? अब तो कुछ है नहीं, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे। कैलकुलेटर थोड़ा इज्जत से चलाइए। एक तो कैलकुलेटर दे दो दीदी, बात नहीं आई। चला कैलकुलेटर, भगवान जी कैलकुलेटर किस लिए दिए? चलाने के लिए ना। 1,26,660। एक 1,26,660 लेस कर देंगे हम लोग। क्या क्या है? 7500 माइनस 440 माइनस 20,000 माइनस 3,000। ओके डियर, 25,000 68,720 68,720। ये हुआ हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या हुआ? इसको पार्टनर लोगों में बांट देंगे। कैसे बांटने बोला? इक्वल 1:1:1 माने क्या? टोटल करोगे 3 आ रहा, माना 1/3 1/3 1/3। कैसे बांटना तो आगे ही बता देंगे। पार्टनर ले लेगा, पार्टनर ले लेगा तो यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल। 2 पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है भैया? A B C 1/3 1/3 1/3। 68,720 68,720 68,720। 68,720 का क्या कर देंगे? 1/3 1/3 कितना हो रहा? 22,907 22,907 22,907। एक टू को 1 रुपया कम दे दो। सी गरीब लग रहा है, 1 रुपया कम दो। चलो 22,907 12 तिल वाला है भाई। सी माफ कर दिया। आओ, ए का 22,907, बी का 22,907, सी का 22,906। 1 रुपया किसी को कम देना होगा। कोई दिक्कत है तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट वाला इधर जोड़ दिया, इधर घटा दिए। क्या आ गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है सबका? 100% क्लियर है? कॉपी करो।